नमस्कार विद्यार्थियों, नोबल एजुकेशन ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने बात की थी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम। जेड का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? माइनस का जेड। हमने बात की थी गुणन प्रतिलोम की। जेड का गुणन प्रतिलोम क्या होता है? 1/जेड। जेड के संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम किससे निरूपित करते हैं? जेड बार से। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक भाग का क्या बदल दे? चिन्ह। ये बातें हमने पिछली क्लास में की थी, उससे संबंधित हमने 4 एग्जाम्पल का अध्ययन किया था। आज हम बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल 5 है 2-3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो इसका एग्जाम्पल 5 का। 2-3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम हमें दिया है z बराबर 2-3 आयोटा। हम जानते हैं z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z। z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z। तो 2-3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/2-3 आयोटा। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि हर में काल्पनिक संख्या आ जाए तो हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करवाते हैं? गुणा। तो हर के संयुग्मी 2+3 आयोटा से अंश व हर में गुणा करने पर, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? 1/2-3 आयोटा इंटू 2+3 आयोटा अपॉन 2+3 आयोटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये का ये रह जाएगा। तो 2+3 आयोटा। यहां पे देखो a-b और a+b क्या होगा? a² - b²। तो 2+3 आयोटा अपॉन 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 और 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो -9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो 2+3 आयोटा अपॉन 4 - 9 इंटू -1। तो ये 9 किसका हो जाएगा? प्लस का। 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो 2/13 + 3/13 आयोटा। ये इसका क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कितना था? 5। z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या से ऊपर नीचे क्या करवा दिया? गुणा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। निम्नलिखित को a+ आयोटा के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को a+ आयोटा के रूप में क्या करना है? व्यक्त। तो देखो क्या दिया हमें एग्जाम्पल 6 का जो पहला है z बराबर 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। मैंने आपको बताया है हर के अंदर काल्पनिक संख्या आ जाए तो संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करवाते हैं? गुणा। तो हर के संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर, हर के संयुग्मी से अंश व हर में क्या करेंगे? गुणा। तो z बराबर 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा इंटू
1 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 2 आयोटा। गुणा करना हमने सीखा है। सबसे पहले कितने से गुणा होगा? 5 से। फिर किससे गुणा होगा? रूट 2 आयोटा से अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। गुणा करवाओ। 5 एकम 5 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 आयोटा। रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया तो 2, आयोटा को आयोटा से गुणा किया तो आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 और रूट 2 का वर्ग कितना होगा? 2, तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर। जेड बराबर 5 प्लस, देखो 5 रूट 2 तो यह है, 1 ही है तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, रूट 2 आयोटा कॉमन आ गया तो यहाँ तो कितना बचा? 5 और यहाँ कितना बचा? 1 प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू माइनस का 1। आयोटा स्क्वायर की क्या रख दी हमने? वैल्यू। जेड बराबर 5 प्लस 5 और 1 कितना हो गया? 6 रूट 2 माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस का 2। 5 में से 2 घटाए तो कितना बच गया? 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा अपॉन 3। अलग अलग क्या लगा देंगे? भाग। तो यहां तो कितना आ गया? 1 और यहां पे कितना आ गया? 2 रूट 2 आयोटा। ये कौन सा रूप हो गया? a का मान तो कितना आ गया? 1 और b का कितना आ गया? 2 रूट 2। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का जो पार्ट नंबर क्या था? a। पार्ट नंबर 2 देखो। आयोटा की पावर -35। जेड बराबर आयोटा की पावर माइनस का कितना है? 35। तो इसको जेड बराबर 1 अपॉन आयोटा की पावर क्या लिख सकते हैं? 35। अब मैंने आपको इसको हल करना आयोटा के गुणधर्म में बताया था। इसको आयोटा स्क्वायर की पावर कितनी लिख सकते हैं? 17। 17 को 2 से गुणा किया तो 34। कितनी घात बच गई? 1। तो यहाँ पे कितना आएगा? आयोटा। जेड बराबर 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 की पावर 17 कितना होगा? -1। तो जेड बराबर माइनस आयोटा। आयोटा के संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करवा देंगे? गुणा। तो जेड बराबर आयोटा अपॉन माइनस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? आयोटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आयोटा। a का मान कितना है? 0 और b का मान कितना है? 1। यहाँ देखो आयोटा अपॉन -1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आयोटा में 1 का भाग लगाएंगे तो क्या रहेगा? आयोटा। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो 6 एग्जाम्पल थे वो हमने पढ़ लिए। एक्सरसाइज 5.1 के मैंने आपको 9 क्वेश्चन बता दिए थे पीछे की क्लासों में। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 से 13 की समिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 के 10 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11, 12 और 13 में हमें क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। और क्वेश्चन नंबर 11 है 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 है √5 + 3 आयोटा। और क्वेश्चन नंबर 13 है माइनस आयोटा। इन सभी के क्या ज्ञात करने हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो
11वें एग्जाम क्वेश्चन का हल। हम जानते हैं z का गुणात्मक प्रतिलोम z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z। तो 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/4 - 3 आयोटा। हर के संयुग्मी से अंश व हर में गुणा करने पर 1/4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। तो ये तो 4 + 3 आयोटा, यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a - b और a + b क्या होता है? a² माइनस का b²। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 का और कितना हो गया? 16 और 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया? 4/25 3/25 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था? 11। क्वेश्चन 12 आप खुद हल करोगे, इसका भी हमें क्या याद करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन 13 देखो, z बराबर क्या है? माइनस आयोटा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा? z का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/z। तो 1/- का क्या आ जाएगा? आयोटा। संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करवा देंगे? गुणा। तो आयोटा अपॉन माइनस का आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो आयोटा अपॉन -1 इंटू -1 तो कितना आ जाएगा? आयोटा। तो माइनस आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था? 13। एक्सरसाइज 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है, वो देखो। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 समाप्त। आखिरी क्वेश्चन है और आपका 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो भी बदल गया है, तो आपको जो बुक्स हैं वो नई परचेज करनी है मार्केट से। निम्नलिखित व्यंजक को a + आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। z बराबर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। z बराबर 3 + आयोटा √5 3 - आयोटा √5 अपॉन √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - √2 आयोटा। इसको हमें a + आयोटा b के रूप में क्या करना है? व्यक्त। तो यहां तो क्या होगा? ये गुणा a + b और a - b क्या होता है? a² माइनस का b²। तो क्या आएगा? a + b और a - b क्या होता है? a² माइनस का b²। तो z बराबर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √3 का स्क्वायर अपॉन √3 + √2 आयोटा माइनस √3 + √2 आयोटा। इस नेगेटिव साइन से अंदर क्या हो जाएगा? गुणा। ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 अपॉन 1 और 1 कितना हो गया? 2। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। कितनी बार? हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे क्या करवा देंगे? गुणा। तो 6 √2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा
स्क्वायर। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 बार। और आईटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? माइनस का 1। तो z बराबर -3√2 आयोटा। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? z बराबर 0 -√3² आयोटा। यह कैसी संख्या है? शुद्ध काल्पनिक संख्या। ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर क्या था? 14। अब अपन बात करते हैं पिछले दिनों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बारे में एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं। हमने क्या क्या पढ़ा? सम्मिश्र आयोटा के क्या पढ़े हमने? गुणधर्म, सम्मिश्र संख्याओं का योग, गुणा, भाग, ये पढ़ा। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने पढ़ा योज्य प्रतिलोम। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? गुणन प्रतिलोम। ये हम पीछे के क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज तक जो हमारी क्लास हुई है उनमें ये चीजें अपन पढ़ चुके हैं। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 5.1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना आगे वाली क्लास में हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? कोणांक। और उसके बाद में पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। तो हम अगली क्लास में किसके बारे में बात करेंगे? सम्मिश्र संख्या के मापांक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आगामी 23 जुलाई को आपका बोर्ड एग्जाम जारी होगा। इसके लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं। धन्यवाद।